सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। साहब, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। आप देखें, एक नदी तट पर स्थित बड़ी सी शिला पर एक महात्मा बैठे हुए थे। वहाँ एक धोबी आता है। किनारे पर वही मात्र शिला थी जहाँ वह रोज़ कपड़े धोता था। उसने शिला पर महात्मा जी को बैठे देखा तो सोचा अभी उठ जाएंगे, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, अपना काम बाद में कर लूँगा। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, फिर भी महात्मा उठे नहीं। अतः धोबी ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक निवेदन किया कि महात्मन, यह मेरे कपड़े धोने का स्थान है, आप कहीं अन्यत्र विराजें तो मैं अपना कार्य निपटा लूँ। महात्मा जी ने वहाँ से उठकर थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए। धोबी ने कपड़े धोने शुरू किए। पछाड़ पछाड़ कर कपड़े धोने की क्रिया में कुछ छींटे उलझकर महात्मा जी के शरीर पर गिरने लगे। महात्मा जी को क्रोध आया। वे धोबी को गालियाँ देने लगे। उससे भी शांति न मिली तो पास रखा धोबी का डंडा उठाकर उसे ही मारने लगे। सांप ऊपर से कोमल मुलायम दिखता है, किंतु पूंछ दबने पर ही असलियत की पहचान होती है। महात्मा को क्रोधित देख धोबी ने सोचा अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हुआ है। अतः वह हाथ जोड़कर महात्मा से माफ़ी मांगने लगा। महात्मा ने कहा, दुष्ट, तुम में शिष्टाचार तो है नहीं, देखता नहीं तू गंदे छींटे मुझ पर उड़ा रहा है। धोबी ने कहा, महाराज शांत हो जाए, मुझे गंवार से चूक हो गई। लोगों के गंदे कपड़े धोते धोते मेरा ध्यान ही न रहा, क्षमा कर दें। धोबी का काम पूर्ण हो चुका था। साफ कपड़े समेटे और महात्मा जी से पुनः क्षमा मांगते हुए लौट गया। महात्मा ने देखा धोबी वाली उस शिला से निकला गंदा पानी मिट्टी के संपर्क से स्वच्छ और निर्मल होकर पुनः सरिता में प्रवाह में लुप्त हो जा रहा है, लेकिन महात्मा के अपने शुभ वस्त्रों में तीव्र उमस और सीलन भरी बदबू बस गई थी। कौन धोबी, कौन महात्मा? यथार्थ में धोबी ही असली महात्मा था। संयत रहकर समता भाव से वह लोगों के दाग दूर कर रहा था। महात्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने आगे चलकर अपने क्रोध पर नियंत्रण कर महान महात्मा बन गए। जिस तरह उबले हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी तरह क्रोध की अवस्था में यह नहीं समझ पाते कि हमारी भलाई किसमें है। गुरुदेव महाराज की जय। महाराजाएं मीरा जी का कृष्ण प्रेम देखें। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान आए, नमो नमः। श्री मीरा जी जब विष पी कर भी नहीं मरी और उन्होंने साधु संग को नहीं छोड़ा, तब राणा ने अपने गुप्तचर लगा दिए। उनसे कह दिया कि जब मीरा के पास कोई साधु आकर बैठा हो तभी तुम लोग मुझे सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यह मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। मीरा जी के भाव में तो श्री गिरधर लाल जी नित्य ही विराजते थे। ये उन्हीं के साथ हंसती बोलती और खेलती रहती थी। एक दिन हंसने बोलने की प्रिय ध्वनि गुप्तचरों के कानों में पड़ी। उन्होंने झट राणा को खबर कर दी। सुनते ही राणा अत्यंत अधीर हो गए। तलवार लेकर जल्दी जल्दी दौड़े आए और द्वार पर उन्होंने पुकार कर कहा, किवाड़ खोलो। श्री मीरा जी ने किवाड़ खोल दिए। राणा को कोई साधु नहीं दिखाई पड़ा, वहाँ अकेली वे ही थी। राणा ने फटकारते हुए उनसे पूछा, जिसके प्रेम रंग में तू रंगी है, जिसके साथ हंस बोलकर अनेक प्रकार के रमण कर रही थी, वह मनुष्य कहाँ गया? मुझे जल्दी बता। श्री मीरा ने श्री ठाकुर जी की ओर संकेत करके कहा, वह मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही तो विराज रहे हैं। वे तुमसे लज्जा नहीं करते।
अब तुम भी आंखें खोलकर देख लो, क्या ही सुंदर साज श्रृंगार से सजे हैं। राणा खिसिया गए, किंग कृतुब्बमूढ़ होकर ऐसे स्तब्ध हो गए मानो दीवार पर कोई चित्र बना हो। थोड़ी देर बाद वापस सो गए। क्षण भर के लिए उनके मन में आया कि मीरा के साथ ठाकुर जी ही लीला कर रहे थे, फिर भी राणा के मन में सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। एक बार एक कामी नीच मनुष्य साधु का वेश धारण कर श्री मीरा जी के पास आया और बोला, तुम्हारे ठाकुर श्री गिरधर लाल जी ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है कि मीरा के साथ अंग संग करो, इसलिए मैंने तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे साथ अंग संग करो। ऐसी बात जब उसने कही तो श्री मीरा ने उत्तर दिया कि आज्ञा स्वीकार है, परंतु प्रथम आप भोजन कीजिए, फिर आपकी यथोचित सेवा होगी। उसने भोजन किया। पश्चात मीरा जी ने संतों के बीच में सैया बिछाकर उस विषयी पुरुष को बुलाकर कहा, मेरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा आपको दी है वैसा ही कीजिए। वह बड़े भारी संकोच में पड़ गया और उसका मुख सफ़ेद हो गया। श्री मीरा जी की भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना सर्वथा दूर हो गई। वह तत्काल पैरों पर गिर गया और रोते हुए बोला, अब आप मुझे भक्ति का दान दे दीजिए। श्री मीरा जी के विलक्षण रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह का हृदय आकृष्ट हो गया। इनका दर्शन करने की इच्छा से वह तानसेन के साथ लेकर आया। श्री गिरधर गोपाल जी की छवि एवं मीरा जी की भक्ति भूषित सहज सरस सौंदर्य को देखकर बादशाह निहाल हो गया। तानसेन ने एक सुंदर पद गाया और बादशाह ने एक मणिमाला श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित की। एक बार श्री मीराबाई श्री वृंदावन धाम आई। उस समय वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग लीला सहचर श्री जीव गोस्वामी जी नामक एक महान संत रहते थे। मीरा जी जब उनके दर्शन हेतु गई तो उन्होंने कहलवाया कि वे स्त्री का मुख नहीं देखते। इस पर मीरा जी ने कहा कि हम तो अभी तक यही समझते थे कि वृंदावन में एक ही पुरुष हैं, वृंदावन बिहारी हमारे गिरधर गोपाल, परंतु आज नई बात सुनते हैं। जब श्री जीव गोस्वामी ने इनका कथन सुना तो उन्हें इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति समझते देर नहीं लगी। तब उन्होंने इनके साथ सादर भगवत चर्चा की। श्री जीव गोस्वामी से मिलकर उनसे सत्संग कर मीरा जी बहुत संतुष्ट हुई। उनके स्त्री मुख न देखने के प्रण को आपने छुड़ा दिया। श्री वृंदावन की सभी कुंज प्रिय प्रियतमा श्री राधा माधव के विहार सुख समूह से निरंतर भरी हुई है। श्री मीरा जी ने उनका दर्शन किया, फिर उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश को लौटाई। वहाँ रहते हुए आपने श्री वृंदावन की अनुभूति निकुंज लीला का अपने पदों द्वारा गान किया। राणा की द्वेष बुद्धि देखकर श्री मीरा जी द्वारका में जाकर बस गई। वहाँ रहते हुए श्री गिरधर गोपाल जी की भक्ति करती। उधर राणा जी को श्री मीरा जी की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी बने आप लोग श्री मीराबाई को ले आइए। वे आकर मुझे प्राणदान देकर जीवित करें। ब्राह्मणों ने द्वारका जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु वे द्वारका से वापस लौटने को तैयार नहीं हुई। तब ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर मीरा जी के द्वार पर धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मणों के हठ को देखकर इन्होंने कहा, अच्छा तो मैं श्री रणछोड़ लाल जी से विदा हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वे मंदिर में गई। भगवान के सम्मुख विनती करते हुए इन्होंने निम्न पद गाए। साजन सुध ज्यों राणो त्यों लीजय, तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरी की जय। दिवस न भूख रैण नहीं निंदरा, यूं तन पल पल थी जय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजय। पद कीर्तन एवं नृत्य करते करते श्री मीरा जी रणछोड़ जी में लीन हो गई। इसके बाद फिर किसी ने उनका दर्शन नहीं किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान नमो नमः।
श्री पृथ्वीराज जी का वर्णन सुने। पायोहारी श्री कृष्णदास जी के उपदेशों से आमेर के कुर्मवंशी कछवाहा क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज को परम तत्वज्ञान का बोध प्राप्त हुआ। उन्होंने निर्गुण सगुण ब्रह्म को निरूपण राजा के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया। वे राजा गंगा जी के पुत्र भीष्म पितामह की तरह जितेंद्रिय एवं धर्मराज युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी थे। भगवत पूजा निष्ठा में प्रहलाद के समान थे। वैष्णव धर्म की पताका को ऊंचा करके फहराने वाले एवं संसार से परे अर्थात जगत के प्रपंचों से दूर थे, सर्वश्रेष्ठ थे। आपकी भगवत भक्ति और गुरु भक्ति का यह निश्चय सभी को प्राप्त हुआ कि आमेर में ही रहते हुए आपका शरीर द्वारका की शंख चक्र की छाप से सुशोभित हो गया और श्री द्वारकाधीश के दर्शन का परम लाभ प्राप्त हुआ। श्री पृथ्वीराज जी सूर्य वंश में श्री राम जी के वंशधर हैं। आप कुरम कछवाहा क्षत्रिय कहलाते हैं। आप आमेर नरेश श्री चंद्रसेन के सुपुत्र थे। इनकी माता भगवती देवी चौहान वंश की कन्या थीं। पृथ्वीराज सबसे बड़े पुत्र थे, अतः पिता के बाद फाल्गुन सदी 1559 को आमेर की गद्दी पर बैठे। ये पहले नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ जी के शिष्य थे। इनकी बड़ी रानी बीकानेर के राव लुड़करण जी की पुत्री थी। इनका नाम अपूर्व देवी था। फिर यही बालाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपके दिव्य प्रभाव से ही आमेर राज्य में वैष्णव का प्रचार हुआ। श्री पृथ्वीराज के भक्ति भाव से प्रभावित होकर मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के महाराणा मोकलन ने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ किया। भक्त से संबंध स्थापित कर बार बार दर्शन सत्संग कर महाराणा कृतकृत्य हुए। श्री पृथ्वीराज जी भावुक भक्त होने के साथ साथ महान पराक्रमी वीर योद्धा थे। मेवाड़ के महाराणा सांगा का जब बाबर से खानवा भरतपुर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, उसमें ये अपनी सेना के साथ सांगा के सहायक थे। वहाँ आपने बड़ा पराक्रम दिखाया। सांगा के मूर्छित होने पर आप उन्हें बसवा ले लाए और वहाँ उनकी चिकित्सा कराई। श्री बालाबाई के साथ आपका विवाह संभवतः 1564 में हुआ। इनके 9 रानियां और 11 पुत्र थे। श्री पृथ्वीराज के एक पुत्र का नाम भारमल था। ये आशकरण के बाद गद्दी पर बैठे। श्री भारमल के पुत्र में भगवत दास जी बड़े थे, जो भारमल के बाद राजगद्दी पर बैठे। श्री भगवान दास जी भारमल जी के छोटे पुत्र थे। इन्हें ससम्मान अकबर ने मनसबदारी दी थी। ये लवाण के जागीरदार थे। अकबर से श्री भगवान दास को बांके राजा का किताब मिला था। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार जब आमेर का किला बन रहा था, तब वहीं आपका शिविर लगा था। राजमंत्रियों ने आपसे कहा कि आप अपना शिविर हटा लीजिए, किले की नींव खोदेगी। आपने उनके आग्रह करने पर भी शिविर नहीं हटाया और कहा कि किला बांका रहे, यही ठीक है। इस विरोचित स्वभाव का अकबर ने आदर किया। किले की दीवार सीधी नहीं बन सकी। बादशाह ने इन्हें बांका राजा का खिताब दिया। तभी से श्री भगवान दास जी के वंशज बांकावत कहे जाते हैं। आमेर नरेश महाराज पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई जब अपने पिता के घर थी, तभी से इन्होंने श्री कृष्णदास जी पयहरी से वैष्णव मंत्र की दीक्षा ले रखी थी। कालांतर में इनका विवाह पृथ्वीराज से हुआ। रानी बालाबाई के अनुरोध से ही श्री कृष्णदास जी ने यहाँ आकर अपने प्रभाव से पृथ्वीराज को भी शिष्य बनाया। वर्णन आया है कि जब श्री कृष्णदास जी राजा रानी को भक्ति में खूब दृढ़ करके वहाँ से जाने लगे, तो रानी बालाबाई ने अनुनय विनय करके महाराज को रोक लिया और राजमहल में उनकी धुनी लगवाई। मन वचन कर्म से अत्यंत सेवा करके उन्हें संतुष्ट कर रानी ने यह वचन भरवा लिया कि जब तक मैं न कहूँ तब तक आप मेरे यहाँ से न जाएं। भक्त प्रेम परवश श्री पयहरी जी बहुत दिनों तक वहाँ बने रहे। एक दिन संसार के अन्य प्राणियों को भी अपने दर्शन स्पर्श एवं
समागमादि से कृतार्थ करने का विचार कर श्री पयहरि जी ने एक लीला की। एक दिन नित्य की भांति आप नृसिंह भगवान के जगमोहन में बैठकर भगवत गुणगान कर रहे थे। राजा रानी श्रवण कर रहे थे। सत्संग की समाप्ति पर आपने सहज भाव से कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। रानी ने समझा कि धूनी पर जाने को कह रहे हैं, अतः कह दिया, पधारो महाराज। बस इतना सुनना था कि आप तुरंत वहाँ से चले और द्वार से निकलकर अंतर्धान हो गए। रानी सशंकित हुई कि महाराज चले तो नहीं गए, धूनी पर न मिले। तब इधर उधर बहुत खोज कराई, कहीं कुछ पता न चला। तब राजा रानी को बड़ा दुख हुआ। श्री गुरु जी के वियोग में दोनों अन्न जल का परित्याग कर दिए। तब इनके दुख की निवृत्ति के लिए श्री पयहारी जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि मेरे चरण के चिन्ह जो जगमोहन की सीढ़ी आदि पर बन गए हैं, इनका दर्शन करो, उन्हीं का पादोदक लो और उन्हीं के अर्चन बंदन में सुख संतोष मानकर अन्न जल ग्रहण करके भगवत भजन करो। राजा रानी ने ऐसा ही किया। आमेर के पुराने राजमहल में अब भी श्री पयहारी जी की धूनी के तथा चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। श्री नृसिंह भगवान सालग्राम धूनी और श्री चरण चिन्हों में आमेर में तीर्थत्व है। इसके दर्शन पूजन लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक बार राजा पृथ्वीराज जी रानी बालाबाई को घर पर ही छोड़कर अपने दल बल सहित श्री नर नारायण भगवान का दर्शन करने बद्रिकाश्रम गए। इधर रानी की भी भगवान के दर्शन की प्रबल उत्कंठा थी। गुरुदेव की कृपा से उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। उसी के बल से संकल्प करते ही वे राजा से कुछ पहले ही पहुंचकर श्री नर नारायण के दर्शन कर रही थी। इतने में राजा भी वहां पहुंच गए। आगे रानी खड़ी थी, अतः राजा को दर्शन में अवरोध हो गया था। तब राजा ने कई बार कहा कि बाई जी तनिक सामने से हट जाओ, मुझे भी दर्शन कर लेने दो। जब रानी कुछ बगल हटी तो राजा की किंचित दृष्टि रानी की ओर गई, तो उन्होंने देखकर संदेह हुआ कि यह तो रानी साहिबा मालूम पड़ती हैं। असंभव जानकर ध्यानपूर्वक देखे बिना ही भगवत दर्शन प्रार्थना में मग्न हो गए। कुछ दिनों के बाद जब घर को आए तो रानी ने राजा को प्रणाम कर निवेदन किया कि आप श्री नर नारायण के समक्ष मुझे बाई, जिसका अर्थ पुत्री या बहन होता है, उस शब्द से संबोधित कर चुके हैं। अतः अब मैं आपकी बाई ही हूँ और भविष्य में सदा इसी भाव का दृढ़तापूर्वक निर्वहन हो। अब आप मुझे बाई शब्द से ही संबोधित किया करें। भक्तराज राजा ने रानी की दिव्य गमन शक्ति का परिचय पाया और हार्दिक सद्भाव की प्रशंसा कर सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। अब इन दोनों का भगवत जन में पहले की अपेक्षा अधिक आनंद की अनुभूति होने लगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। महाराज कथा तो लंबी है, आनंद भी खूब आ रहा है, लेकिन जो एक लिमिट है उसको हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। कल फिर इसके आगे कथा सुनेंगे। गुरुदेव महाराज की जय।